यकीन मानिए, अगर आपने ये उपाय होलिका दहन के दिन कर लिए तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका पूरा ना हो पाए। क्या आप जानते हैं, साल की सबसे शक्तिशाली रातों में से एक है होली की रात। जिस तरह दीपावली पर लक्ष्मी पूजन महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह होलिका दहन की रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो अपने चरम सीमा पे होती है, और इस रात आप कुछ भी करते हैं तो वो आपको मिल जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा की वह रात जब भक्त प्रहलाद को अग्नि भी जला नहीं पाई थी और नकारात्मकता थी वो भस्म हो गई थी। अगर सही उपाय इस रात कर लिए जाए तो साल भर धन, सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में बनी रहती है। आज मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे गुप्त और शक्तिशाली उपाय जो धन, कर्ज, नजर दोष, मानसिक तनाव सबका समाधान कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी उपाय मानसिक शांति और चंद्र दोष से जुड़ा है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। होली की रात क्यों है इतनी शक्तिशाली? सनातन परंपरा में होलिका दहन केवल एक पर्व नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा को अग्नि में समर्पित करने का अनुष्ठान है। इस दिन अग्नि तत्व, चंद्र ऊर्जा और विष्णु कृपा तीनों सक्रिय होते हैं, और इसी रात किए गए उपाय जो है वो आपको कई गुना फल भी देते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कौन सा उपाय करें। सूखे नारियल का उपाय करना है, जो कि आपके लिए धन आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो आपको करना है, होलिका दहन के समय ये करना है, आपको एक सूखा नारियल ले लेना है। सूखा ही नारियल होना चाहिए। उसके अंदर जो है एक छेद करना है, सिर्फ एक ही छेद करना है आपको, और उसमें आपको डालनी है पीली सरसों, काले तिल, कपूर का छोटा सा टुकड़ा डालना है। और अब होलिका की अग्नि की जो है वो आपको 7 परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा करते के बाद आपको मन में अपनी इच्छा बोलनी है, और उस नारियल को जो है वो अग्नि में समर्पित कर देना है। इससे आपके राहु और शनि के दोष जो है वो शांत होते हैं, और जो भी रुका हुआ धन है वो आपके पास आने लगता है। अभी चल बताते हैं दूसरा उपाय, राख और चांदी का सिक्का। यह आपको अगले सुबह करना है। होलिका की थोड़ी सी राख जो है वो आपको घर पे लानी है। उस राख को जो है लाल रेशमी कपड़े में बांध देना है, और उसके साथ आपको रखना है एक चांदी का सिक्का, और इस कपड़े को अच्छे से बांध के आपको तिजोरी में या आप जहाँ पे भी पैसे रखते हैं वहाँ पे रख देना है। यह घर की बरकत को बांध के रखता है, और जो भी फिजूली खर्चे होते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक की खर्चा, सामान खराब होते, वैसा फिजूली खर्चा नहीं होगा, और साल भर जो है धन आपके पास आता रहेगा। तीसरा उपाय, काली हल्दी से अटका धन वापस लाने का उपाय। ये जो उपाय है ये आपको मध्य रात्रि में करना है। आपको काली हल्दी की गांठ लेनी है और उसे गंगा जल से अच्छे से शुद्ध कर लेना है। उस पर सिंदूर का तिलक लगाना है, और आपको ये मंत्र बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। इसके बाद इसे कार्यस्थल पर रख देना है। इससे आपका जितना भी अटका हुआ पैसा है जो लोगों के पास है वो आ जाएगा। अगर आप व्यापार करते हो तो उसमें वृद्धि होगी, अगर जॉब करते हो तो प्रमोशन मिलेगा, और आप पर लक्ष्मी कृपा जो है वो बढ़ेगी। ये उपाय बहुत ही पावरफुल है, ज़रूर कीजिए। विशेष विष्णु उपाय, दुख और विघ्न से मुक्ति पाने के लिए। अगर जीवन में समस्याएं लगातार बनी हुई है तो होलिका दहन की रात विष्णु जी की उपासना जरूर करें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते या फिर नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। दोनों में से एक का पाठ जरूर कीजिए। इससे जो है वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपके सारे जो विघ्न है वो दूर करते हैं। अगर आप पे कर्ज ज़्यादा हो गया है तो मैं अभी कर्ज मुक्ति का भी उपाय बताती हूँ। यदि कर्ज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो होलिका दहन के बाद हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाए, फिर ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें। लेकिन होलिका दहन के बाद आपको नहा के ही ये काम करना है, नहा के ही दिया जलाना है।
यह उपाय कर्ज से मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। अभी नजर दोष से सुरक्षा। यदि घर में किसी को नजर लगी है तो आपको एक मुट्ठी जो है पीली सरसों अपने हाथ में ले ले और थोड़ा सा नमक जो है उसको ले ले। फिर व्यक्ति के ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 7 बार। फिर कागज में रखकर इसको होलिका के अग्नि में जो है वो डाल देना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होती है। अभी हम जानेंगे मानसिक शांति और चंद्र दोष का उपाय। ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है। यदि आप मानसिक तनाव में रहते हैं या कुंडली में आपके चंद्र दोष है तो जो है इस फाल्गुन पूर्णिमा की रात चंद्र दर्शन करें और मिश्री मिले दूध से अर्घ्य दे चंद्रदेव को। इससे मन शांत होता है, भावनात्मक संतुलन मिलता है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह भीतर की नकारात्मकता जलाने का अवसर है, पुरानी शिकायतों को समाप्त करने का अवसर है और नए वर्ष को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का वर्ष है। अगर आपने ये उपाय श्रद्धा और विश्वास से कर लिए तो आने वाला वर्ष आर्थिक और मानसिक रूप से स्थिर हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए जय होलिका माँ, ताकि मैं आपके लिए आशीर्वाद प्रार्थना कर सकूं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।